ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सबसे पहले श्री गणेश भगवान जी के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके नमस्कार करने से, ध्यान करने से सब कामना मनुष्य की पूरी होती है। और उसके बाद निराकार ज्योति पार ब्रह्म स्वरूपी परमेश्वर को दंडवत करता हूँ, जिनकी माया से सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति, वो पालन और नाश तीनों लोकों में होता है, और सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश रहता है। सबसे पहले वही थे, वे महाप्रलय होने पर भी अविनाशी भगवान स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण महाराज सांवली सूरत मोहनी मूरत पर न्योछावर होकर उनके पैरों में मैं अपना सिर धरता हूँ, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए और जरासंध, कंस आदि अधर्मी राजाओं व राक्षसों को मारने के लिए उन्होंने इस संसार में अपने आप को प्रकट किया और हरि भक्तों को दर्शन दे करके उन्हें कृतार्थ किया। तो भगवान वसुदेव व देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में अवतार लेकर अनेक लीला इस संसार में उन्होंने करी। उस लीला की जो कथा वार्ता संसारी लोग आपस में कहकर वे सुनकर इस भवसागर से पार उतर जावें। तो विष्णु भगवान के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सब जीवों की उत्पत्ति और पालन करते हैं। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 5वें अध्याय की कथा जो है मैं आपको सुनाता हूँ। तो इसमें नारद मुनि का वेद व्यास जी को ये बात समझाना कि तुम हरि चरित्र का एक पुराण बनाओ, और व्यास जी से पहले अपने पिछले जन्म का हाल जो है कहना। तो नारद मुनि ने व्यास जी को चिंता में देख कर के कहा कि इस समय आप बड़ी सोच में दिखाई देते हो। जिस तरह मनुष्य को कोई कठिन समस्या आन पड़े और वे बात उससे हल ना हो सके तो हार मानकर उसकी वे चिंता करे, सो तुमने एक वेद के 4 वेद बनाकर महाभारत में 17 पुराण तैयार किए, और जिस पर भी तुम्हारा बोध नहीं हुआ, उस वचन को सुनकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि इन्होंने हमारे मन की बात को जान लिया। फिर व्यास जी अपनी चिंता का हाल नारद मुनि से कहकर बोले कि आप दिन रात परमेश्वर के भजन में लीन रहते हैं, सो दया करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसमें हमारा मन शुद्ध हो जावे,
ये बात सुनकर नारद ऋषि बोले कि हे व्यास जी, जिस तरह आपने महाभारत और सतारा पुराण में परमेश्वर का गुणानुवाद थोड़ा सा लिखकर यज्ञ और तप और तीर्थ दान व्रत और नेम और संसारी मनुष्यों का हाल वर्णन किया है, उसी तरह कोई पुराण, निर्मल लीला और यश आदि पुरुष भगवान का मन लगाकर नहीं बनाया। इस कारण तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ। परमेश्वर की लीला के सिवा दूसरे पुराणों के पढ़ने और सुनने में परिश्रम बहुत और लाभ थोड़ा होकर उसका फल स्थिर नहीं रहता और सुख थोड़े दिन भोग कर फिर जन्म लेना पड़ता है। तो श्री परमेश्वर की कथा में मन लग जाने से जितना फल वे सुख मिलता है, वे हाल वर्णन नहीं हो सकता। जिन लोगों को संसार में अनेक तरह के डर और दुख लगे रहते हैं, वे सब वज्र रूपी हरि कथा सुनने और पढ़ने से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण और भजन में परमेश्वर की लीला और नाम लिखा हो, उसी को उत्तम समझना चाहिए। जिस तरह एक नौका इच्छा पूर्वक पवन चलने से अपने स्थान पर जल्दी पहुंचती है, उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन और सिमरन करने से संसार में वांछित फल पाकर मरने के उपरांत भव सागर से पार उतर जाते हैं। जैसा सुख भगवत भजन वे हरि चरणों में ध्यान लगाने से मिलता है, वैसा आनंद और इंद्र और कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वे अपने मन में संतोष रख के किसी प्रयोजन के बिना परमेश्वर का भजन में सिमरन करें। संसार में सब तरह का सुख व दुख पिछले जन्म के कर्मों से पाकर हरि भजन करने में सूली का कांटा हो जाता है। हरिचरणों का ध्यान मन में रखने से संसारी मनुष्य माया से छुटकर फिर उस मनुष्य को यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करने से कोई मतलब नहीं रहता। और जो लोग हरि भक्ति ना रख के केवल यज्ञ और तप और व्रत तीर्थ करते हैं, वे आवागमन के चक्कर से रहित नहीं होते। शुभ कर्म करने से थोड़े दिन उसका सुख भोगकर फिर जन्म लेते हैं। तो वेद पुराण में तुमने इस तरह लिखा कि जिसको मूर्ख नहीं समझेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मांस से लिखा है, इसीलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचन का प्रमाण मानकर मांस भोजन करके ये न समझेंगे कि व्यास जी का मतलब मांस से यज्ञ और श्राद्ध करने के वास्ते है। इस तरह की बात साधु व तपस्वी अच्छी नहीं मानेंगे। जो लोग हंस रूपी परमेश्वर के भगत हैं, वे वैकुंठ नाथ के भजन में स्मरण और हरि चरणों के ध्यान में मगन रह करके दूसरी बात नहीं चाहते। जिस तरह हंस मान सरोवर के किनारे रहकर दाने की जगह मोती चुगते हैं और कौवा अशुद्ध जगह बैठ कर के विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तु खाता है और अपनी बोली बोल कर के मारे
अभिमान के दूसरे पक्षी को अपने बराबर नहीं समझता और उसकी बोली हंस प्रिय नहीं करते, उसी तरह हंस रूपी साधु और वैष्णव को परमेश्वर का गुण और चरित्र सुनना प्यारा लगता है। और जो प्राण श्याम सुंदर के नाम की स्तुति से रहित है वे उनके अच्छा नहीं लगता। तो काक रूपी मनुष्य उन बातों का सुनना जिसमें केली व क्रीड़ा संसारी सुख रहता है अच्छा जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मन को संतोष नहीं हुआ, अब तुम्हें चाहिए कि एक पुराण ऐसा बनाओ कि जिसमें सब लीला और गुण परमेश्वर का ही लिखा हो और उसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होकर मरने के बाद मुक्ति पदवी मिले और तुम्हारी चिंता छुटकर संतोष प्राप्त हो। तो हे व्यास जी, कदाचित तुमको हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के जहाँ काम काज करती थी। वे ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आनकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं को चौका और बर्तन करने के वास्ते हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपने माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर आठों पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर के परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझ बालक अज्ञान को ये बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। तो साधु लोग भोजन करके जो अपना अपना जूठन मुझको अपने हाथ से देते थे, बड़े प्रेम से खाता था। जब वे साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे तब मैं बहुत रोया और मुझको ये इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाई देते हैं और उनको तू जपा कर। फिर वे लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र का उपदेश करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने स्थान को चले गए। मैं उस मंत्र को जपकर साधु की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का जूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मन में ये बात विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन करूं। यहाँ किस वास्ते पड़ा रहूं, पर मेरी माता मुझसे बड़े स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे मन का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप काटने से जो उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहवाने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आनकर हमसे ये हाल कहा तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी मोह माया से मुझे छुड़ाया। ये विचार कर मैं उसी समय, जब तक कि मैं 5 वर्ष का था, वहाँ से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ लांघता हुआ एक जंगल में चला गया। वन में बहुत से सिंह व भालू, हाथी आदि पशु
मुझको दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था, इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर एक जंगल में, जहाँ मनुष्य आदि का आवागमन नहीं था, पहुंचा, तब वहाँ एक वृक्ष पीपल का नदी किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा दिख पड़ा कि एक मनुष्य सुंदर, जिसके मुखार बिंद का प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा अधिक था। चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीताम्बर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघराले वाल, तापहारनी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मेरे सामने खड़ा हो। उस रूप को देखते ही मैंने बड़ा प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को मैं देखता रहूं। जब वे स्वरूप मेरे ध्यान से गुप्त हो गया और मैं बड़ा शोक करने लगा और फिर रोने लगा, तब ये आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बार अपना दर्शन तुझे दिया है। दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पावेगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर के मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृतांत याद रहेगा। तो अब छठा अध्याय, नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरि भजन के प्रताप से उनको दर्शन श्याम सुंदर का हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। तो नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी के होने के बाद एक बाजा बीना का नारायण जी ने मुझको दिया। वे बीना लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस बीना को बजाकर भजन और ध्यान परमेश्वर के लीन में हो जाता था, तब कुंठनाथ के प्रेम में डूब करके मुझे ये इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है, कब ये तन मेरा छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वे तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवन पति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर के पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसीलिए मेरे मन में ये इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें फिर मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन होवे। इसी वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से ये हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ तो उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं कि जिस तरह कोई किसी का नेवता हुआ आ जावे। सो अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सामने मूर्त के मुझे हो जाते हैं और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती मैं वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने में कोई मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुमको भी परम ब्रह्म भगवान के चरण
का दर्शन होवे और तुम्हारा मन उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ ना जावे। तो 7वें अध्याय की कथा सुनिए। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोकों का हाल कहना और वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर के तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं, सो तुमको चाहिए कि उन 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाना और भोग करने के दूसरा कोई काम नहीं। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन में स्मरण करते हैं, माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। जिसने ये शरीर पाकर नारायण जी का सिमरन ध्यान नहीं किया, वे मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। तो फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाए, वैकुंठनाथ का चमत्कार हुआ और तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी का वर्णन करना। ये बात कहकर के नारद मुनि वहाँ से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, नारद जी बड़े धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे में स्नान करने के बाद बद्रिका आश्रम को, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर में लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतन की कि मुझे अज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस पर ब्रह्म परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा स्तुति करने का समर्थ पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था, विस्तार पूर्वक लिखा और उनका नाम श्रीमद् भागवत रख के अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य सूरवीर हाथी घोड़े सम्मुख मारे जाकर के वीरलोक में पहुँचे, और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने के बाद राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उसकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुए में जीत लिया, और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी अनीति से अपनी सभा में लाकर
उससे कहा कि तुम्हारी जंगा पर आन करके बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंगा अपनी गदा से तोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी के अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। तो उस समय दुर्योधन का पैर टूटा हुआ, घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था। उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि हम और तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने ये दिन दिखलाकर इस दुर्दशा में पहुंचाया। हमको जो आज्ञा देवें सो मैं करूं। दुर्योधन ये बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंगा टूटने और सब भाई और बेटा सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता, जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है। सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझनी चाहिए। ये बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते हुए उस पांचों भाई पांडवों का सिर काटकर तुम्हारे पास ला दूंगा। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते मैं ऐसा करूंगा। दुर्योधन ने कहा कि जो तुम उनका शीश काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। ये बात सुनकर अश्वत्थामा वहाँ से चला, परंतु उसके पहुँचने से पहले ही श्री कृष्ण जी अंतर्जामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के वास्ते आवेगा। इसी वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में न रह के सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सोवो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने देवो। इसीलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य से सम्मति ली। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी का वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना ना मानकर पहर रात रहते कृत्या को साथ लिए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों ओर आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की शैया के ऊपर सोए थे। और प्रातःकाल के समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए हैं। तो राजा दुर्योधन ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर व्रत लाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि ये सिर भीमसेन का ना होगा। उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तूने वृथा ही मारकर हमारे वंश का नाश किया।
जब ये बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के बाद विस्मय प्राप्त हुआ, तब उसी सन मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा कि जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। तो उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिवजी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलाने वाला तेज बाण दिया था। जब सुमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपने रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहाँ सूर्य रात करते थे वहाँ दिन बना रहता था। जब सूर्य ने ये हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव की शरण में जाकर के पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया, और जब सूर्य देवता महादेव के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोलारक तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति विलाप करके ये सुगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांचों भाई ये हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने ये सुगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है। जैसा उचित हो वैसा करो। तो ये वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुझे ला देता हूँ। तो उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे की दाह मिटेगी। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गंडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ हाँका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा, तो और वे ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला। तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि ये कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली हुई आ रही है। तो श्याम सुंदर बोले कि ये ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ, जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपट कर वे आग तुम्हारे पास पहुंच ना सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की समर्थता नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना, दोनों मंत्र जानते हो, इसलिए चलाओ। ये बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वे दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था कि वे अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। ये बात सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिए और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया।
पर वे अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि ये ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना ना चाहिए। जब ये समझकर अर्जुन ने उसका सिर ना काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के वास्ते बोले कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए ये आताताई हुआ और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिसमें द्रौपदी को संतोष हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध नहीं करना चाहिए। इसे बांध कर द्रौपदी के पास ले चलो, जैसा वे कहे वैसा करना। जब ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथवे पैर अश्वत्थामा के बांध कर उसे द्रौपदी के सामने लाया, और जब हरि भक्त द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो वे अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कही। अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दें। ये अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पाएगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पाएगी, और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना भी ठीक नहीं। ये वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि द्रौपदी सच कहती है, अश्वत्थामा को मारने के सिवाय ब्रह्महत्या के और क्या मिलेगा। जब ये बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वे अपनी गदा पृथ्वी पर पटककर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करना चाहिए, और जो तुम ये कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा है। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आवे और सोते हुए को या बालक को या स्त्री का वध करे, या मतवाले वे बोर है को वे हरि भगत और परमहंस को मारकर दुख देवे, सो ऐसे मनुष्य को आताताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आताताई 6 तरह के होते हैं, एक जो आग लगावे, दूसरा जो जहर देवे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण वे क्षत्रिय वे वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठवां जो प्राण मारकर अपना कुटुंब माल पाले, और उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया उसे पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मारे और जो आताताई है उनको मार डाले। इसलिए तुम ऐसा काम करो कि जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको खुशी भी हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिसमें अश्वत्थामा का प्राण बचकर वे मरने के बराबर हो जावे।
बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल भी तेज जाता रहा था। अर्जुन ने उसका सिर मुंडवा डाला और वे अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। तो अब आप 8वें अध्याय की कथा सुनिए। श्री कृष्ण भगवान जी के कहने पर राजा दुर्योधन के लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने के वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध न होना, इसलिए भीष्म पितामह के पास ले जाना, जो कि रणभूमि में तीरों की सैया पर पड़े हुए थे। तो सूत जी बोले, हे ऋषि वरो, अश्वत्थामा को छोड़ने के बाद राजा युधिष्ठिर वे श्री कृष्ण जी महाराज आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि का कौरव और वीरों की लोथें जो रणभूमि में पड़ी थी उनके संबंधियों ने उठा लिया और दगध करके विधि पूर्वक उनका क्रियाकर्म किया। जब श्याम सुंदर वे धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी वे गंधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियों कौरवों व पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वे सब विलाप करने से अपने पति के गुण कह कह कर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूबे थे और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे ये पाप नहीं छूटेंगे, किस तरह मेरा उद्धार होगा। मेरे महाभारत करने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल वे परिवार की विधवा होकर रोती हुई कल्पती हैं, और इनके रोने से और आंसू गिरने से जितनी रेणु का पृथ्वी की भीगेंगी उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य, गुरु, भीष्म पितामह, हमारे दादा वे कर्ण, मेरा भाई जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान में दक्षिणा पाते थे, वे हजारों मनुष्य मेरे समगोत्री वे नातेदारी मारे गए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा अधर्म का राज्य मुझे ना करना चाहिए था। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण महाराज वे वेद व्यास जी आदि ऋषिवर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इस तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। जिस तरह में लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं, उसी तरह तुम्हारा पाप भी छूट जाएगा अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने से। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योति स्वरूप, आपका ये कहना केवल मेरे मन को समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथों से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों की कल्पना नहीं छूटेगी। कभी भी आप ये कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं लिया करते, सो मुझको समर करने की इच्छा ना थी। ना जाने
उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना कि हमारे समझाने से राजा युधिष्ठिर नहीं मानेंगे। जिस तरह श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का मन राजकाज में ना लगकर अब भी चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार व ब्राह्मणों को मारा है, सो आप उनका बोध कर दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में ये उचित है कि उनकी भीष्म पितामह के पास जो रणभूमि में बाणशैया पर पड़े हुए हैं, हमारे दर्शनों की इच्छा रखते हैं, वहां ले चलें। तब राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देवेंगे। ये बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप को छुड़ाने के वास्ते अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। वे हमारे समझाने से तुम्हारा बोध नहीं होता, इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह जी के पास चलो। वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वे आज्ञा देवें सो करो। राजा युधिष्ठिर ने ये बात मानकर अपने चारों भाई वे द्रौपदी, ब्राह्मण वे ऋषिवरों को रथ पर बैठा लिया। वे श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि में पड़े थे वहां ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने वे पांडव बाएं वे श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के पास खड़े थे, बैठे थे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत कष्ट होगा। ये समाचार सुनकर नारद जी और भारद्वाज वे परशुराम आदि बहुत से ऋषि वे मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहां पर गए और भीष्म पितामह ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राज काज में नहीं लगा कर कहते हैं कि हमने अपने भाई बंधु नातेदार ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन सब पापों से हमारा उद्धार न होगा तब तक हम राज्य नहीं करेंगे। तो भीष्म पितामह ने ये वचन सुनते ही राज धर्म और आप धर्म और दान धर्म व मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है। तो राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में ये ज्ञान बताया कि हे राजन, तुमको बाल्यावस्था से दुख प्राप्त हुआ, लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए और तब तुमको कुछ ज्ञान ना था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया। भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य व धन छल से जुए में जीत करके 13 साल का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाइयों द्रौपदी स्त्री समेत बहुत से दुख भी उठाए।
कदाचित कहो कि सच्चे वे धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता, फिर तुमको जो सत्यवादी वे नीतिमान हो किस वास्ते सब दुख पहुंचा। और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख भी शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाइयों में अर्जुन व भीमसेन बड़े सूरवीर हैं, और द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया। इसके सिवा जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहाँ दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी पार ब्रह्म का अवतार आदि अपना आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा। सो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छानुसार जिसको जैसा होनहार है उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है, और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते मेहनत करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है, और बहुत मनुष्य जन्म भर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबको उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वे चाहते हैं सो होता है। इसीलिए बुद्धिमान ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है, और जो कोई नारायण जी की आज्ञा पाकर संतोष न रखकर थोड़े से दुख पहुंचने में रोने लगता है, और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा यूँ थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य के चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता। सब काम हरि इच्छा से होते हैं, जिनको होनहार कहते हैं। और श्री कृष्ण जी जो साक्षात लोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं, इनके भेद को कोई नहीं जानता। ये अर्जुन को अपना भगत जानकर उनके सारथी हुए। इनकी महिमा और बढ़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म तप और जप और हरि चरणों के ध्यान में काटते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी का तप व ध्यान के सिवा संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मगन व आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है बीना बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन व गुण गाते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री पर ब्रह्म का जप और ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे सुखदेव जी जन्म से संसारी माया में नहीं लिपट करके आठों पहर वैकुंठनाथ की कथा गाते रहते हैं। पांचवें राजा बड़ी ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा यूं ही है कि मैं राज सिंहासन पर न रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। तो हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना ना चाहिए। तुम कौन हो, तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाही सो किया, और जब जो चाहेंगे वे सो करें। हरिओम तत्सत। नमो नमः।